जो प्रेत बन चुका है वह प्रेत भी भागवत सुन ले तो उसका उद्धार हो जाता है। भागवत वेद व्यास जी लिख रहे हैं, कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ते यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट्। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य भगवान चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् मुह्यन्ते यत्सूरयः यत्र त्रिसर्गो मृषा। अच्छा एक बात बताओ, भगवान को आप जानते हैं भैया? कैसे हैं भगवान? भगवान का शरीर किससे बना है? हाड़ मांस, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। क्या इन्हीं पंच तत्व से भगवान का शरीर बनता है? क्या कैसे बना है भगवान का शरीर? जोर से, कैसे बना मैया? भगवान का शरीर 5 तत्वों से नहीं बना, पंच तत्वों से बना शरीर मिटता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, आपका कितने से बना है? पंच तत्व है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश। इस तत्व से शरीर का निर्माण हुआ है। पंच तत्व से जिसका शरीर बनता है उसका शरीर एक समय बाद पंच तत्वों में मिल जाता है। भगवान का शरीर भी पंच तत्व से बनता तो भगवान की भी मृत्यु होती, पर भगवान तो अजन्मा है। क्या है? जब जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कहां होगी? मृत्यु उसी की होती है जिसका जन्म होता है। भगवान का नाम क्या है? अजन्मा। मैया जा रही हो, लाल पीली नीली हरी मैया, टाटा, जाओ जल्दी आना फिर। तो बताओ भगवान का शरीर कितने चीजों से मिलकर बना? अरे 5 का हमारा आपका है। भगवान का शरीर दिव्य गुणों से बना है। भगवान ही पृथ्वी तत्व बनाते हैं। ये पंच तत्व किसने बनाए? पंच तत्व से बना शरीर, बोलो हाँ। पंच तत्व से क्या बना हमारा आपका? अब बताओ पंच तत्व को किसने बनाया? किसने? ये पंच तत्व भी भगवान के अधीन है। पृथ्वी किसके अधीन है? परमात्मा के। जल किसके अधीन है? परमात्मा के। पृथ्वी जल। वायु, वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि किसके अधीन है? पृथ्वी। इसलिए 12 भगवान ने पृथ्वी की स्थापना की। तो 12 भगवान कौन है? भगवान नारायण। तो पृथ्वी किसके अधीन है? भगवान के। पृथ्वी। जल किसके अधीन है? जल पर भगवान लेटते हैं, इसलिए नाम पड़ा नारायण। जो नार मतलब जल में शयन करें, इससे नाम पड़ा नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर पर कहां लेटे हैं और शेष सैया पर कहां लेटे हैं? जल पर। तो जल किसके अधीन है?
पृथ्वी किसके अधीन है? पृथ्वी, जल, वायु। वायु किसके अधीन है? भगवान के। अग्नि, अग्नि जब आप स्वाहा स्वाहा करते हो तो अग्नि क्या है? भगवान का मुख। अग्नि क्या है? अग्नि क्या है मेरी मां? जोर से। अग्नि क्या है? जब आप स्वाहा करते हैं तो वह भगवान के मुख में आप भोजन देते हैं, आहुति डालते हो ना। स्वाहा 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 क्यों करते हैं? क्योंकि वह अग्नि भगवान का मुख है और आप भोजन कराते हैं। वह भोजन है। घी की आहुति, तिल, जौ और चावल, घी, शक्कर, मिश्री सब मिला के जो देते हैं वो क्या है? वो भगवान का भोजन है। इसलिए स्वाहा। तो अग्नि भगवान का मुख है। तो भगवान से ही ये तत्व प्रकट हुए। आकाश ये ईश्वर से प्रकट होने वाली सत्ताएं हैं। इसलिए कहता हूं कि आप और हम पंच तत्व से बने हैं और पंच तत्व को भगवान ने बनाया। अब आप सवाल कर सकते हैं कि भगवान किससे बने हैं? तो सुनो, भगवान दिव्य गुणों से परिपूर्ण है। भगवान सर्वशक्तिमान है। ये संसार किसका है? भगवान का। इसके नायक कौन है? भगवान। कर्ता धर्ता कौन है? भगवान। सृष्टि किसके अधीन है? भगवान के। इसलिए जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थेष्वभिज्ञः। भगवान सब कुछ जानते हैं। आप ये मत सोचिए कि हमने ये किया भगवान को पता नहीं लगेगा। हमने जो किया है सब कुछ भगवान को जानकारी है। इसलिए ऐसे काम ना करिएगा कि जिस काम से आपको दंड मिले और आपको भगवान मजबूर हो जाए दंड देने के लिए। ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं जो सत्यम परम धीमहि। धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो रद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्। भगवान धर्म की परिभाषा बताते हैं। धर्म किसे कहते हैं? उत्तर दो, धर्म किसे कहते हैं? जोर से। धर्म किसे कहते हैं? अच्छा, पेड़ पौधों के पास धर्म है या नहीं? जोर से। मैया बोलो मेरी मां। मैया खड़ी क्यों हो मेरी मां? बैठ जाओ। चलो बताओ, धर्म किसे कहते हैं? भैया बताओ, धर्म किसे कहते हैं? आप सोफे पे बैठे, धर्म किसे कहते हैं? क्या है धर्म? धर्म किसे कहते हैं? जिस पर ये धरती टिकी हुई है, जिस पर ये धरती
जिस पर ये सृष्टि टिकी है उसे धर्म कहते हैं। किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्मः, भगवान पर टिकी है, भगवान को ही धर्म कहते हैं। राम कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है राम। कृष्ण कौन है? धर्म का चलता फिरता स्वरूप है कृष्ण। भगवान ही धर्म है। अब दूसरा सवाल, क्या पेड़ पौधों में धर्म होता है? उत्तर, हाँ। आम के पेड़ पर आम का ही फल लगेगा, ये उसका धर्म है। आम कभी अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। शुरू में खट्टा होता है, बाद में मीठा हो जाता है, ये उसका स्वभाव है। वो अपने धर्म को नहीं छोड़ता, खट्टे से मीठे की ओर जाता है। ये आम का क्या है? धर्म है। क्या है? एक्चुअली स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। कांटे का स्वभाव है चुभना, वही उसका धर्म है। सांप का जहर उगलना स्वभाव है, यही उसका धर्म है। बोलो हाँ। सांप से आप गुलाब की उम्मीद ना कीजिएगा। सांप का धर्म है डसना। बोलो हाँ। इसलिए सांप में भी धर्म है, पेड़ पौधों में भी धर्म है, पशु पक्षी। अब देखो ना, शेर जानवर, शेर जो है मांसाहारी है, वो घास नहीं खाता, पेट मांस से ही भरता है। कभी घास चबाने लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि वो घास खा के पेट भर रहा है ना। शेर अपना धर्म नहीं छोड़ता, उसका धर्म है मांस खाना। हिरन अपना धर्म नहीं छोड़ता, हिरन का धर्म है चारा खाना। सबके पास धर्म है। बोलो हाँ। आप बताओ कि आपका धर्म क्या है? बोलो आपका धर्म क्या है? जोर से। आपका धर्म क्या है? आपका धर्म है सत्य बोलना, सेवा करना, दया करना, किसी के साथ छल धोखा ना करना। ये आपका क्या है? धर्म है। पर सच बताओ, आप अपने धर्म का पालन कर रहे हैं? उत्तर दो। कुत्ता अपने धर्म का पालन कर रहा है, हाँ या ना? कुत्ते को रोटी खिलाओगे तो रात भर चौकीदारी करेगा आपकी। वो उसका धर्म है, वो जानता है कि मैंने मालिक की रोटी खाई है, चौकीदारी करना मेरा धर्म है। लेकिन आज के बच्चे, कुछ बच्चे जिस माँ से जन्म लेते हैं, जिस माँ ने मलमूत्र धोया, उसी माँ को धोखा दे देते हैं। कुत्ता भी भारत का धोखेबाज नहीं है, पर आज के इंसान धोखेबाज हैं। बताओ, कुत्ते का धर्म मजबूत है कि इंसान का? इसका मतलब यह हुआ कि कलयुग का इंसान कुत्तों से भी बदतर होता चला जा रहा है। यही तो कलयुग है, जहां का इंसान कुत्तों से भी बदतर हो जाए। कुत्ते का धर्म है, पर आज के इंसान का धर्म, कुत्ता वफादार होता है। सच बताओ, ये बात सही है कि झूठी है? सच बताओ, जितना वफादार कुत्ता है इतना वफादार इंसान है? कुछ इंसान हैं, हम ये नहीं कहते कि सब बेईमान हैं, नहीं। ये धरती अच्छे लोगों पर टिकी हुई, अच्छे भी हैं, लेकिन आज अधिकता किसकी है? ईमानदारों की कि बेईमानों की? तो कुत्ता ईमानदार है, वफादार है, पर इंसान इतना ईमानदार। इसका मतलब इंसानों का स्तर गिर रहा है कि उठ रहा है? यही कलयुग का लक्षण है। ये आपकी गलती नहीं है, आपका स्तर आप नहीं गिरा रहे हैं, हावी होकर आपका स्तर गिरवा रहा है कि चलो
इंसान से जानवर बनो। आपको बनना था इंसान से देवता, पर बन गए इंसान से जानवर। कलयुग है। कलयुग तो आज उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। धर्म क्या है? सत्य पर रहना, प्राण जाए पर सत्य न जाए। आप भी सत्य की रक्षा किया करिए। भगवान के अवतार कितने हैं? भागवत जी का ये सवाल है। कितने अवतार हैं भगवान के? जोर से। 24 अवतार। भगवान के 24 अवतार। किन किन के भगवान, कितने भगवान होते हैं? भगवान ने 24 अवतार क्यों लिए? क्या जरूरत थी? भगवान का एक अवतार है राम। राम बनने की क्या, अच्छा बताओ, राम अवतार क्यों हुआ? क्यों हुआ बताओ? किसके लिए? हाँ, राम का अवतार हुआ है मर्यादा की स्थापना के लिए। मैया, ओ भैया, ओ पंचायती, सुनो, भगवान का अवतार किसके लिए हुआ? मर्यादा की स्थापना के लिए। इसलिए राम जी ने वही वही काम किए हैं जिससे समाज में मर्यादा की स्थापना हो जाए। क्या मर्यादा है? राम ने कौन सी मर्यादा की स्थापना की? राम ने एक अच्छा भाई होने का परिचय दिया। राम अच्छे भाई हैं कि नहीं? जब राम को पता चला कि मेरे भरत का मन है, मेरे भरत की माता का मन है कि वो अयोध्या का राजा बने, तो राम बोले ना, मेरा छोटा भाई यदि राजा बनना चाहता है तो मैं अपनी गद्दी अपने भैया को देकर मैं जंगल चला जा रहा हूं। छोटे भाई के लिए बड़े भाई ने त्याग किया। आजकल भाइयों को देखो, ऐसे लड़ते हैं जैसे यही एक दूसरे के दुश्मन हैं, और कोई दुश्मन तो है ही नहीं आपका। आज सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बोलो। आज सबसे बड़ा दुश्मन आपका। आप में से कुछ लोग अपने भाई को ही अपना दुश्मन मानते हो। भाई का विवाह होगा, भाई के बेटी का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। भाई के बेटे का विवाह होगा, आप नहीं जाओगे। पर भाई मर जाएगा तो आप धम्म से पहुंच जाओगे। जब भाई जिंदा है आप नहीं जाओगे, भाई मर जाएगा आप पहुंच जाओगे। तो भाई को जब जरूरत थी तब तो आए नहीं, अब तो मर ही गया, तो अब काहे आ गए? अर्थी को कंधा देने आए हो, तो तुम ना जाते तो कंधा ना मिलता उसे क्या? इसलिए साहब, मर जाने के बाद साथ क्या देते हो? मर जाने के साथी तो लाख हैं, जीते जी के साथी बनो। जीते जी का साथी कोई नहीं है, मर जाने के साथी तो बहुत। बोलो हाँ। इसलिए साथ देना ही है तो जीते जी का साथ दीजिए। वैसे अब एक और सच्चाई हो गई है कि आजकल मरने के बाद भी कोई नहीं आता। गांव शहर, छोटे छोटे शहर, छोटे गांव में तो मरने के बाद लोग आते हैं। मैंने बड़े बड़े शहरों की सुना है कि वहां मरने के बाद जो उठाने वाले हैं ना अर्थी, और चलने वाले हैं दो चार साथ में, वो भी किराए से बुलवाने पड़ते हैं। उनका भी पेमेंट करना पड़ता कि साहब इतने लोग भेज दो। ये बड़े बड़े शहरों के चोचले हैं, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बड़ा शहर नाम है, पर मरने के बाद अर्थी उठाने वाले भी लोग नहीं। हाँ, या ये बात सही है कि नहीं? ऊपर वाला मर गया मतलब ऊपर मंजिल वाला, तो नीचे और उसके ऊपर वाले को मतलब ही नहीं। हाँ या ना? फिर इसलिए साथी बनना है
तो जीते जी के साथी बनो। यदि आपने जीते जी साथ दिया है तो मरने के बाद भी आपका स्वागत है। जीते जी साथ नहीं दिया तो मरने के बाद क्यों? राम यही तो कहते हैं कि मेरा भैया राजा बनना चाहता है तो मैं उसे राजा बनाऊंगा, और राम चले गए वनवास। क्यों भैया? भैया ओ टोपी वाले भैया, कितने भैया हो आप? अकेले ही हो? ये ठीक है, लड़ने झगड़ने की कोई समस्या ही नहीं। आप कितने हो? नहीं, ये हैं? चल अकेला सब अकेले हैं। पहले पूछते कितने भैया हो, बोले 12, 8, 6। मैया भैया आप कितने भैया हो? 2। और आप? 5। चलो हमारी मेहनत सफल हुई, 5 तक हम पहुंच ही गए हैं। आपका एक ही है तो आप 2 से 1 में क्यों आ गए? 2 से 4, 2 से भले 4, क्यों? अरे ऐसा ना करो, चक्कर ना पालो, एक नहीं। और हिंदुओं की अच्छी लोगों की आबादी ज्यादा होना चाहिए कि दुष्टों की? हैं? 5। तो कहने का तात्पर्य यह हुआ, एक संतान, मैं शास्त्र की एक बात बताऊं, मैं महाभारत पढ़ रहा था, उसमें लिखा है कि एक पुत्र हुआ शांतनु के। क्या नाम था शांतनु के पुत्र का? भीष्म पितामह। तो एक दिन शांतनु उदास थे, तो पितामह ने पूछा, किसी ने पूछा कि आप उदास क्यों हैं? बोले मेरा एक बेटा है इसलिए उदास हूं। क्यों? ये महाभारत में लिखा है, कहोगे तो पढ़ा दूंगा। लिखा है वहां कि एक बेटा एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र तो ना होने के बराबर है। एक पुत्र है मतलब नहीं है, ना के बराबर है। क्यों? बोले एक पुत्र है, एक पुत्र को कुछ हो गया, ये हम नहीं कह रहे हैं, महाभारत में शांतनु जी कह रहे हैं। एक बेटा है, कुछ हो गया तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, क्या होगा? इसलिए एक पुत्र तो है तो वो ना के बराबर समझना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहते हैं पुत्र एक नहीं, कम से कम तो 2 हों। इसलिए पहले के जमाने में अधिक संतान का सुख दिया जाता था, मतलब आशीर्वाद। कोई पंडित जी गुरुजी से आशीर्वाद मांगे ना कोई स्त्री कि गुरुजी प्रणाम, तो गुरुजी आशीर्वाद देते थे, बहुपुत्र लाभम, जाओ देवी आशीर्वाद है तुम्हें बहुत पुत्रों का सुख प्राप्त हो, जाओ तुम्हें बहुत पुत्रों का, जोर से, सुख प्राप्त हो। इसलिए पुत्र कम से कम 2 तो हों। एक पुत्र तो ना के बराबर है, उसे आप ना ही मानो। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो हमने पढ़ा वो हमने आपको कहा। इसलिए पुत्र कम से कम 2 बेटियां और 2 बेटे तो हों। क्या क्या होना चाहिए? 2 बेटे और, जोर से, राम भी 4 भैया हैं टोटल, राम लक्ष्मण भरत
5 हैं। राम जी की एक बहन भी है। राम जी की बहन का नाम पता है क्या है? राम जी की एक बहन है शांता। राम जी की बहन का नाम क्या है? शांता। दशरथ जी की 3 पत्नियां हैं, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। तो माता सुमित्रा की एक पुत्री हुई शांता। क्या हुई? तो दशरथ जी के 5 संतान हैं, 4 पुत्र और 1 पुत्री। तो 2 बेटा होने चाहिए आपके और 2 बेटी होनी चाहिए। भरा परिवार होना चाहिए, परिवार भरा पूरा होना चाहिए। भगवान करे आप सबका परिवार। अब आजकल आप लोग ना बड़ा छोटा सोचने लग गए हैं, छोटा छोटा सोचते हैं। एक बहुत है, खर्चा बहुत है, ठीक। आप अपने हिसाब से सोचते हैं, शास्त्र अपने हिसाब से बताते हैं। अब देखो ना, लड़के हैं ज्यादा और लड़कियां हैं कम, क्योंकि सबको लड़का चाहिए। लड़की पेट में आई तो गिरा दिया, तू मता। लड़का सबको चाहिए, लड़की किसी को नहीं चाहिए। तो लड़की ना चाहिए तो लड़कियां कम हो गई। इसलिए अब कितने लड़के हैं, शादी नहीं हो रही है, मिल ही नहीं रही है। लड़कियों की आबादी कम है ना। भारत का रेशो देखिए, लड़कियां कम है। सो जाओ सो जाओ। मैया, ओ नीली पीली मैया, खड़े होके पंचायत कर रही हो? बैठ के करो मेरी माँ, बैठो अच्छे से और फिर करो पंचायत। सुनो, इसलिए राम जैसा भाई केवल राम है। इसलिए अपने भाई के साथ